हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण की किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। यह रिवीजन है वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्नों का। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न है। तो पहले ही अध्याय में देखिए तो आपके कुछ वैकल्पिक प्रश्न हैं। अब जैसे पहला प्रश्न है, भाषा बोली की अपेक्षा क्षेत्र में बोली जाती है। कैसी क्षेत्र में बोली जाती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, समान क्षेत्र में बोली जाती है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें देखिए तो भाषा तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारे देश में बोली जाती है, बहुत सारे राज्य में बोली जाती है। तो जब बहुत सारे देश बहुत सारे राज्य में बोली जाती है तो उसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। इसलिए वह ऑप्शन आपका विस्तृत होगा। उसका दूसरा प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? हिंदी एक भाषा है, इसको राजभाषा की दर्जा कब मिला था? तो 1949 में मिला था। 1949 मतलब 1949 ईस्वी में भारत में हिंदी को राजभाषा की उपाधि, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? भारत के संविधान में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो यह अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है जो भारत के संविधान में नहीं है। उसके बाद व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण में क्या होता है? तो आप देखिए तो व्याकरण में शुद्धता है कि नियम है कि भाषा है? तो व्याकरण में शुद्धता है। उसके बाद कौन सा भाषा का कौशल नहीं है? तो भाषा कौशल क्या है? पढ़ना यह भाषा कौशल है, बोलना यह भाषा कौशल है, देखना इसमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें भाषा कौशल नहीं है। फिर देखिए दूसरे चैप्टर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ भी हैं। इनमें से कौन सी आगत ध्वनि नहीं है? आगत ध्वनि मतलब जो विदेशों से लिया गया ध्वनि हो। तो यहाँ देखिए ये तो स्वर में आता है। आ, ज, देखिए नीचे नुक्ता लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है नुक्ता का, ज के नीचे लगा हुआ है। उसके बाद फिर आप देखिए तो फ के नीचे भी लगा हुआ है, तो ये आगत ध्वनि है। यहाँ जो है वह आगत ध्वनि नहीं है। अब यहाँ देखिए सभी वर्ण को अलग अलग करके लिखा गया है, जोड़ करके। अब इस वर्ण को जोड़ करके एक शब्द बनाना है, तो शब्द क्या होगा? च, यहाँ हलंत लगा हुआ है, इसके अस्वर जो है वह यहाँ है, तो ये हो गया दोनों मिलकर च। क हलंत लगा हुआ है, क में र संयुक्त है तो क और र संयुक्त हो जाता है। फिर अ की ध्वनि आती है तो क र मिल करके क हो जाता है, तो चक्र। अब देखिए इसमें आपको यह है चर्क, यह है चक्री, यह है चकर, यह है चक्र। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद देखिए तो संयुक्त व्यंजन से बना शब्द। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिल करके एक व्यंजन वर्ण की रचना करते हैं तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ देखिए यह त्याग, यहाँ संयुक्त व्यंजन नहीं है, वर्ण संयुक्त हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए दीक्षा, यहाँ एक संयुक्त व्यंजन है अक्ष, जो क और स से मिलकर के, क और मूर्धन स से मिलकर के बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन यह दीक्षा है। इसके बाद फिर आता है, किस शब्द में री स्वर का उच्चारण मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया है? मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो वह में री लगा, तो व्री। ये री जो है यहाँ री के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यह वृक्ष के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यह मात्रा के रूप में। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद करेंगे।